का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ए रजा ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। शहरे यारे हरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपके माँ बाप का आप पर एहसान। दुनिया में जितने भी उन पर उनके माँ बाप का एहसान कि आपने हमने सब अपने पेरेंट्स के वास्ते से दुनिया को देखा। दुनिया में आए किसके वास्ते से? माँ बाप के वास्ते से। बाप का एक हक, माँ के दो हक। बाप का एक एहसान, माँ के दो एहसान। वैसे तो माँ बाप के बेशुमार एहसान, मगर जिस बुनियाद पर मरातिब में फर्क रखा गया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मर्तबा किसका, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया माँ का। 3 मर्तबा इरशाद फरमाया किसका? माँ का। फिर इरशाद फरमाया बाप का। तो साहब माँ का मर्तबा ज्यादा है इसलिए कि उसका काम ज्यादा है। बाप बच्चे पर एक एहसान करता है, वो एहसान ये है कि बच्चे की परवरिश करता है, बच्चे को पालता है। चाहे वो मजदूरी करे, फैक्ट्री में काम करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बच्चों की परवरिश करता है। तो ये क्या है? बाप का एहसान। माँ के 2 एहसान, एक एहसान है बच्चे की परवरिश करना, उसका ख्याल रखना। दूसरा एहसान है बच्चे को जन्म देना, और यह एहसान सबसे बड़ा एहसान है। दर्द से या हालत हमल में प्रेगनेंसी के आलम जो माँ को प्रॉब्लम और परेशानियां होती हैं, और विलादत के वक्त जो तकलीफ माँ बर्दाश्त करती है, उसी तकलीफ की बदौलत माँ का मर्तबा ज्यादा है। तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माओ का आप पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपके बापों का आप पर एहसान। मगर दुनिया में एक शख्स ऐसा, एक जात ऐसी है कि कायनात पर उसका एहसान है, उस पर किसी का एहसान। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस मूड में आप सुनेंगे उस मूड में तकरीर होगी। आप जैसा सुनेंगे, सो के सुनेंगे, सो के सुना के चला जाऊंगा। जज्बात में सुनेंगे, कादरी रंग चढ़ेगा इंशाअल्लाह, उसमें सुनाऊंगा। बोले जरा सुना। मुझ पर मेरी माँ का एहसान, आप पर आपकी माँ का एहसान, हर एक पर हर एक के माँ बाप का एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी, उसका कायनात पर एहसान, उस पर किसी का एहसान नहीं। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। मुस्तफा का एहसान कायनात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन पर एहसान, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अइम्मा, फुज़ला तमाम पर एहसान, औलिया पर एहसान, हर एक पर इंसान, हर एक पर एहसान किसका? मदीने वाले मुस्तफा का। मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। सारी कायनात पर मुस्तफा का एहसान, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान, ना आपकी वालिदा हजरत आमिना का एहसान।
एहसान कब होता है? एहसान जब होता है जब माँ को हालत हमल में प्रेगनेंसी की हालत में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, विलादत के वक्त जो परेशानियां होती हैं तो माँ परेशानी उठाती है तो बच्चे का एहसान होता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह बाप बच्चे का ख्याल करता है, परवरिश करता है, कमाता है, खिलाता है, उसके बाद एहसान होता है। मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, बाप का साया उठ गया। हजरत अब्दुल्लाह इस दुनिया से चले गए, क्यों? अगर रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था। बोले 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 सुना। आवाज ज्यादा हो रही हो तो कम करवा दो, सीटी कम कर दीजिए, यहाँ की आवाज खोल दीजिए, सीटी ना मारे। बोले बोले जरा सुभान। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके एक एक जुमला आपके जहनों तक पहुँचना चाहिए और जो पढ़ा के जाऊँ आपको सालों तक याद रहे। बोलिए इंशाअल्लाह। अगर रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था, बाहयात रख सकता था। मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए, आपके वालिद का साया उठ गया। क्यों? इसलिए अगर हजरत अब्दुल्ला बाहयात रहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, आपकी परवरिश करते, आपका एहसान होता। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। आपका एहसान होता, मगर रब को मंजूर नहीं। ए हबीब, दुनिया में बच्चे तो बहुत आए, बड़ी बड़ी अजमत वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी शौकत वाले, हमने बहुत कुछ अता किया। मगर जिस शान के साथ में तू जाएगा, जिस अजमत और वकार के साथ में तू जाएगा, अल्लाह अल्लाह, जिस शान और शौकत के साथ में तू जाएगा, ऐसा बच्चा कोई नहीं। ए हबीब, इसलिए अगर तेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया में होंगे, तेरी परवरिश करेंगे, तुझ पर एहसान होगा, मगर रब को मंजूर नहीं। इसलिए कि मुस्तफा का एहसान कायनात पर है, मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। और दूसरी वजह यह है, ए हबीब, जब तक तू नहीं गया दुनिया में, अगर कोई यतीम होता है तो यतीमों को लोग बड़ा बुरा समझते हैं, यतीमों की कोई कदर नहीं, यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, यतीमों को कोई अपनी कफालत में लेने वाला नहीं। और दूसरी बात यह है, जब किसी के सर से उसके बाप का साया उठता है, अल्लाह अल्लाह, लोग समझते हैं इसकी दुनिया उजड़ गई, इसका घर बर्बाद हो गया। लोग अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर किसी के सर से उसके बाप का साया चला जाए, बच्चा छोटा हो तो बच्चा समझता है मैं बिल्कुल वीरान हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी के सरों से अगर जवानी के आलम में बाप का साया उठता है तो लोग अपने गले को पीटते हैं, अल्लाह अल्लाह, अपने अपने गालों को नोचते हैं, अल्लाह अल्लाह, यानी शरीयत की पामाली करते हैं। हबीब अल्लाहु अकबर कबीरा, अभी तक यतीमों का दर्द किसी के हाथों में नहीं, यतीमों का दर्द किसी को नहीं, यतीमों का एहसास किसी को नहीं। यतीमों के लिए क्या प्रोटेक्शन, हिफाजती दस्ता होना चाहिए, किसी के लिए नहीं। ए हबीब, मैं तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेज रहा हूँ, ताकि जब तू दुनिया में जाए तो पैदा होते ही तुझे एहसास हो जाना चाहिए कि यतीमों का दर्द कौन है, यतीमों का मुतावा करने वाला कौन है, और दुनिया में ऐलान कर दिया जाएगा। अब यतीमों को सताया नहीं जाएगा। अगर किसी के सर पर उसके बाप का साया नहीं है, अगर उसके बाप उसको छोड़ चला गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यतीमों को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज आलम साहिब की आरामपुरी। मुस्तफा यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं, दुर्रे यतीम बन के आमीना का लाल आया। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में, मगर सय्यदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। जब माँ प्रेगनेंसी की हालत में हो, कोई भी औरत हालत हमल में हो, डॉक्टर कहें आपको ये नहीं खाना है, एहतियात बरतनी है, आपको ये काम नहीं करना है, माँ करती है अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ बच्चे के खातिर कैसे सोना है, कैसे लेटना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये सारे काम करती है। किसके लिए? बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए। जानते हो माँ क्या क्या करती है? अल्लाह अल्लाह, गरम गरम हवाएं चल रही है, अल्लाह अल्लाह, बहुत तेज धूप पड़ रही है, दिल चाहता है ठंडा पानी पी लूं, फ्रिज की कोई चीज खा लूं, मगर डॉक्टर ने मना किया, अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। माँ
माँ अपनी ख्वाहिश को अपने पैरों के नीचे दबाती है। जानते हो किसके लिए? बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। अल्लाह अल्लाह, यानी 9 महीना माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियां, मगर मुस्तफा की माँ सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा मेरे शिकम में है, मुझे खुशखबरी देने वाले खुशखबरी दे रहे हैं, ख्वाब में बशारतें दी जा रही हैं। आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं पल रहा है, वो जमाने का कायनात का सरदार पल रहा है। आमिना का लाल आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आमिना कहती है मुझे बशारतें दी जाने लगी, मगर आमतौर से माओ को जो तकलीफ होती है, परेशानियां होती है, वो परेशानी मुझे नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, अगर परेशानी होती मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में, माँ के शिकम में अगर परेशानी होती